निर्गमन 20 अध्याय 15 पद। तो चोरी ना करना। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टेलीविजन पर देख रहे श्रोताओं, अभी तक आपने 10 आज्ञाओं के ऊपर संदेशों को सुना है। आपको क्या लगता है कि यह संदेश कैसे है? क्या अब आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि आप 10 आज्ञाओं को पूरा मानते हैं, कि आप परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेते, आत्मिक रीति से पूरी तरह से सबत को मानते हैं और आप खून नहीं करते? यदि आपने उन आज्ञाओं के आत्मिक अर्थ को नहीं समझा है, तो फिर आप में से बहुत से 10 आज्ञाओं को उचित तौर पर नहीं मान पाएंगे जब तक कि प्रभु वापस नहीं आते। आप ये सोचेंगे कि आप 10 आज्ञाओं को मान रहे हैं, लेकिन अब आप परमेश्वर की इच्छा को महसूस कर पा रहे हैं। ये कितना धन्यवादी है। आज मैं 8वीं आज्ञा के ऊपर आपसे बातचीत करूंगा, जो हमसे कहती है कि तू चोरी ना करना। यहाँ तक कि इस आज्ञा में भी आत्मिक अर्थ पाया जाता है जिसे आमतौर पर लोग नहीं जानते। मुझे आशा है कि आप इस संदेश को अपने मन में रखें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर की सिद्ध संतान बने, जिनके अंदर कोई दोष या दाग ना हो। प्यारे भाई और बहनों, वो आज्ञा जो हमें कहती है कि चोरी ना करना, मुख्य तौर पर उसके 2 अर्थ हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि आपने इस आज्ञा का पालन किया है जो हमें कहती है कि चोरी ना करना, तो कृपया इस संदेश के द्वारा अपने जीवन को जांचें। पहला है शारीरिक चोरी। दूसरे शब्दों में, दबाव के साथ कुछ ऐसी चीज को लेना या चोरी करना जो आपकी नहीं है। यहाँ तक कि संसारिक लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह एक अपराध है, यह एक पाप है। और साथ ही यदि आप किसी को कहते हैं कि वो चोर है, तो उसे बड़ी असुविधा होगी और यहाँ तक कि दोषी महसूस होगा। लेकिन बहुत से मामलों में लोग चोरी करते हैं, लेकिन वो उसका एहसास ही नहीं करते, क्योंकि वो एहसास नहीं करते कि वो पाप कर रहे हैं। इसीलिए अनजाने में वो चोर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत बार लोग दूसरों की अनुमति के बगैर उनकी चीज़ों को इस्तेमाल कर देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि वो एक दूसरे के नज़दीकी दोस्त होते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए वो मालिक की अनुमति बगैर ही चीज़ों को ले लेते हैं और उसके विषय में उनके विवेक में कोई दोष भी महसूस नहीं होता। और साथ ही यदि वो बिना किसी की अनुमति के उनकी चीज़ें ले लें, तो उन्हें उसे वापस करना चाहिए, लेकिन कभी कभार वो उसे वापस भी नहीं करते हैं। इस वजह से ना केवल दूसरों की हानि होती है, वरन यह असभ्य भी है, दूसरों का अनादर भी है। यद्यपि यह कोई छोटी सी बात भी क्यों ना हो या थोड़ा सा खाना क्यों ना हो, चाहे आप एक दूसरे के कितने ही नजदीकी क्यों ना हो, यदि आप बिना अनुमति के कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में यह चोरी है। और साथ ही यदि किसी को कुछ चाहिए, तो वह दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये कहकर क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या उधार ले सकता हूँ। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, क्या मुझे उधार में मिल सकती है यह चीज़, और फिर उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि फिर कुछ बचता ही नहीं, चाहे वह उसे इस्तेमाल भी करें और उसे लौटाएं भी। लेकिन यदि उसकी मात्रा घट गई है, तो इसका अर्थ यह है कि वे दूसरे व्यक्ति का नुकसान कर रहे हैं। और यह भी वास्तविकता में कुछ शर्म की बात है कि आप दूसरों को कहते हैं कि वो आपको कुछ दें। यदि आपके पास साफ विवेक है, तो आपके विवेक में दोष महसूस होगा यदि आप किसी और की छोटी सी वस्तु भी क्यों ना लें। यद्यपि वास्तविकता में आपने किसी की चोरी ना की हो, ना किसी की संपत्ति ली हो, लेकिन अन्यायपूर्ण ढंग से अगर आपने कुछ लिया हो, तो यह भी चोरी है। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई रिश्वत मिलती है अपने पद या अपने अधिकार की वजह से, या फिर यदि कोई व्यापारी अपने ग्राहक से ज़्यादा पैसा लेता है और अधिक लाभ कमाता है, तो वो जिनके पास भला विवेक हो, उन्हें दोष महसूस होगा। यहाँ तक कि अगर आपने किसी की चीज़ें नहीं भी चुराई है, लेकिन क्योंकि आपने अन्यायपूर्ण लिया है जो आपको नहीं लेना चाहिए था, तो वास्तविकता में यह कड़े तौर पर चोरी है। संसार में ऐसे बहुत से विक्रेता है
जो अधिक लाभ कमाना चाहते हैं अपने ग्राहकों को धोखा देने के द्वारा। जब ग्राहक धोखा खाते हैं और उचित पैसे से कहीं ज़्यादा देते हैं तो वो दुकानदार आनंदित होते हैं और प्रसन्न होते हैं। वो आनंदित होते हैं जब वो अपने ग्राहकों को धोखा देने में सफल होते हैं और अपने आप में कहते हैं कि वो ग्राहक तो बड़ा स्टूपिड है, वो बड़ा मूर्ख है। वे अपने आप को एहसास करने में असफल हो जाते हैं कि वास्तविकता में वही मूर्ख है। वो एहसास नहीं करते कि उन्होंने चोरी का पाप किया है। वे अपनी चोरी पर भी तर्क देते हैं, झूठ बोलते हैं और आनंदित होते हैं। उनके हृदय कितने दुष्ट है। प्यारे भाई और बहनों, दूसरी चीज आत्मिक चोरी है। ये वो चोरी है जो परमेश्वर से संबंध रखता है। यदि आप कुछ ऐसा चुराते हैं जो परमेश्वर से संबंध रखता है तो इसका सीधा संबंध आपके उद्धार से है। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से यीशु का एक चेला, वो उन भेंटों का प्रभारी था जो लोग यीशु को अर्पण करते थे उसे अनुग्रह पाने के बाद। लेकिन यहूदा इस्करियोती उस पैसे के साथ ईमानदार नहीं था। वो चोर था और अंत में उसने शैतान के कार्य को प्राप्त किया और यहाँ तक कि यीशु को भी बेच डाला। वो यीशु का चेला कहा जाता था और आने वाले समय में उसके पास आदर योग्य महिमा को प्राप्त करने का मौका था। लेकिन उसने पाप पर पाप एकत्र किया और वह पश्चाताप की आत्मा को भी प्राप्त नहीं कर पाया और अंत में बहुत ही दयनीय मृत्यु का उसने सामना किया आत्महत्या करने के द्वारा। आज भी ऐसा ही है। कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के पैसे को छूते हैं, यहाँ तक कि अविश्वासी भी। उनके अंदर भी डर होता है अगर वो परमेश्वर के भवन से कुछ चुराते हैं। और यदि विश्वासी कुछ चुराएं, यदि वो परमेश्वर के पैसे को छूने की हिम्मत करें, तो क्या वास्तविकता में उनके पास उद्धार पाने का विश्वास है? बाहरी तौर पर दिखावट में ऐसा लग सकता है कि वो अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर के कार्यों को भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास ऐसी पाप की बड़ी दीवार है, वो एहसास भी नहीं करते कि वो कितना गंभीर पाप कर रहे हैं। यद्यपि उनके पाप दूसरे लोगों के सामने प्रकट भी नहीं होते हैं और उसके लिए उन्हें सज़ा नहीं भी मिलती है, लेकिन वास्तविकता में यह और भी कहीं ज़्यादा भयानक है। दोनों पुराने और नए नियम में हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं जहां पर चोरी माफ नहीं की जा सकती थी और चोरी करने वाले को मार दिया जाता था। इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के बाद और यर्दन को पार करने के बाद एक पुरुष आकान ने जब अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ उठाया तो इस्राएलियों को आजमाइशों से गुजरना पड़ा। जब यहूदा इस्करियोती, जो यीशु का एक चेला था, उसने चोरी की, वो उद्धार प्राप्त नहीं कर पाया और उसे दयनीय मृत्यु का सामना करना पड़ा। प्रेरितों के काम में हनन्याह और सफीरा, जब उन्होंने कुछ हिस्सा रख छोड़ा उसमें से जो उन्हें परमेश्वर को देना था, तो वो उद्धार प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वस्तु में से चुराया। लोग इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर निश्चित तौर पर इस पर दृष्टि करता है और जब समय आएगा तो वह निश्चित तौर पर न्याय अनुसार कीमत चुकाएंगे। यदि वे अंत तक पश्चाताप ना करें और यदि वे 7 साल के महाक्लेश काल में गिर जाएं, चोर होने की वजह से जो परमेश्वर की चीजों को चुराते हैं, तो फिर वो कितना विलाप करेंगे और अपने हृदय को कितना फाड़ेंगे। बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों के पापों को दर्शाया और उन्हें अनुशासित किया, परंतु कुछ दूसरों को अनुशासित नहीं किया। इब्रानियों की पत्री के अनुसार परमेश्वर उन लोगों को स्वीकारता है जिन्होंने पाप के विरोध में संघर्ष किया है उसकी प्रिय संतान के तौर पर। इसलिए जब वे पाप करते हैं, परमेश्वर उन्हें अनुशासित करता है। दूसरे शब्दों में, वो अनुशासित करता है क्योंकि वह उन्हें नाजायज संतान के तौर पर नहीं वरन सच्ची संतान के तौर पर स्वीकारता है। परंतु कुछ दूसरों को परमेश्वर अनुशासित नहीं करता है जब वे पाप करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर उन्हें नाजायज करार देता है। परमेश्वर उन्हें अपनी संतान नहीं मानता है, इसलिए वह उनकी परवाह नहीं करता। वो उनसे अपनी आंखें मोड़ देता है और उन्हें अनुशासित नहीं करता कि यद्यपि वे पाप भी करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ईमानदारी से मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा ना हो जो इस संदेश को सुन रहे हो जो अपने ऊपर इस प्रकार से विपत्ति लाएं। प्यारे भाई और बहनों, यद्यपि आप सीधे तौर पर भेंटों को नहीं चुराते हैं,
लेकिन अगर आप चर्च में पवित्र चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं या यदि आप लापरवाही से चर्च के पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो परिणाम स्वरूप यह भी परमेश्वर की चीज़ों को चुराना हो सकता है। इस कलीसिया की शुरुआत ही से मैंने कुछ ऐसे सदस्यों को देखा है जो वही पाप करते हैं और दर्द में रहते हैं। जब उन्होंने चर्च की बसों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया तो वो परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित नहीं रहे और यातायात दुर्घटना का सामना किया और उनके शरीर भी क्षतिग्रस्त हो गए। वो दुर्घटनाएं कुछ बार हुई है। वो चर्च के सदस्य थे और बसें चर्च से संबंध रखती हैं। क्यों परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी? आइए विशेष उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमें मिशन में आने वाली मेंबरशिप फीस को अपने निर्णय के अनुसार खर्च नहीं करना चाहिए। यदि आपके मिशन ग्रुप या कोई विभाग किसी प्रकार की आर्थिक सहायता बाहर से प्राप्त करते हैं तो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अपनी इच्छानुसार उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता है। और साथ ही कुछ कार्यकर्ता चर्च के इस्तेमाल के लिए स्टेशनरी को मांगते हैं लेकिन बाद में उसे व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी दूसरे बहुत से मामले हैं। कुछ लोग चर्च में चीज़ों को बर्बाद करते हैं जबकि उन्हें बचाया जा सकता था। चर्च का किसी काम करने के बाद आपके पास बचा हुआ पैसा हो सकता है लेकिन आप उसे तुरंत वापस नहीं लौटाते वरन किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी बातें परमेश्वर के पैसे को अपने ही निर्णय के अनुसार इस्तेमाल करना होता है। और ऐसे बहुत से खजांची हैं जो मिशन के तमाम समूहों में हैं और वो खजांची नियमित फीस प्रत्येक सदस्य से प्राप्त करते हैं ताकि सुसमाचार प्रचार के लिए और मिशन के कार्यों के लिए वो इस्तेमाल कर सके और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। लेकिन कुछ लोग पहले से ही उसे अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में उसे भर देते हैं। कुछ लोग एकत्र की हुई फीस को इस्तेमाल करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। और चर्च के फ़ोन को और दूसरे उपकरणों को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना भी ऐसा ही है। यदि आपको कुछ खर्चा देना होता है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करते सिर्फ क्योंकि वह चर्च की चीज़ हैं, इसलिए आसानी से आप इस्तेमाल करते हैं या बर्बाद करते हैं। और इस तरह की चीज़ें अक्सर होती हैं। परंतु यदि आप वास्तविकता में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसका आदर करते हैं तो अपनी चीज़ों से बढ़कर आप उसकी चीज़ों को बचाना चाहेंगे। हालांकि माता पिता अपने बच्चों को चर्च लाते हैं लेकिन उन्हें अपने छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए कि वो चर्च में किसी भी भेंटों के लिफाफे को ना लपेटे, ना फाड़े, ना समाचार पत्र को, ना ही सूचना पत्र को। ये सारी की सारी चीज़ें शारीरिक तौर पर छोटी दिखाई दे सकती हैं लेकिन उनमें से प्रत्येक परमेश्वर के सम्मुख आत्मिक तौर पर पाप की दीवार हो सकती हैं। प्यारे भाई और बहनों, आत्मिक चोरी में परमेश्वर कड़े तौर पर और विशेष तौर पर दशमांश और भेंटों को चुराने के विषय में कहता है। यदि आप परमेश्वर को दशमांश देने में असफल रहते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में यह बड़ा पाप है और यह गंभीर चोरी माना जाता है। मलाकी 3 अध्याय 8 और 9 पद कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। लोगों पर श्राप पड़ा क्योंकि वो अपनी दशमांश और भेंटें नहीं देते थे। उन्हें लुटेरा माना गया और उन पर श्राप आया। इस्राएल के लोग परमेश्वर के प्रेम को जानते थे। उन्हें दशमांश और भेंटें देना चाहिए था लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में वे असफल रहीं और दशमांश और भेंटें उन्होंने नहीं दी। इसीलिए पूरा का पूरा राष्ट्र श्रापित हुआ। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। सारी जाति ऐसा ही करते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप याद रखें कि अगर आप परमेश्वर का कुछ लूटते हैं निश्चित तौर पर आपके ऊपर श्राप आएगा। दशमांश, वो परमेश्वर को अपनी आमदनी का दशमांश देना होता है, इसीलिए कि हम तमाम तात्विक चीज़ों पर परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकारते हैं। ये प्रमाण है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और स्वीकारते हैं जो हमारे जीवन को चलाता है। इसीलिए यदि आप दशमांश ना दें जबकि परमेश्वर पर अपने विश्वास का आप अंगीकार करते हैं तो फिर यह परमेश्वर को लूटना है और श्राप आपके ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको श्रापित करेगा क्योंकि आप दशमांश नहीं देते, लेकिन यह ऐसा है क्योंकि परमेश्वर शैतान के दोष से आपको नहीं बचा सकता है। इसीलिए आर्थिक मुश्किलों में, परीक्षाओं में, बीमारियों में और आजमाइशों में आप पड़ जाएंगे। परंतु कुछ लोग अपना दशमांश देते तो हैं लेकिन सुरक्षा नहीं पाते।
ये तब होता है जब वह उचित दशमांश नहीं देते। दशमांश केवल आपकी आमदनी का 10वां हिस्सा ही नहीं होता, वरन संपूर्ण आमदनी का 10वां हिस्सा होता है। यदि आपकी कोई अतिरिक्त आमदनी है, यह जेब खर्चे का पैसा है या दूसरों से आप उपहार पाते हैं, तो यह भी आपकी आमदनी है। इसलिए आपको उन चीज़ों के लिए भी दशमांश देना चाहिए। जब कुछ लोगों को दूसरों से कोई उपहार मिलते थे तो वो मुझसे पूछते थे कि क्या उन्हें उसकी कीमत को देने वाले से पूछना चाहिए। यदि आप उपहार देने वाले से उसकी कीमत को पूछें तो ये असभ्य माना जाएगा। वास्तविकता में यदि वे पर्याप्त दशमांश दें तो वह मुझसे इस तरह का प्रश्न नहीं पूछेंगे। वो इस तरह का प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो जब दशमांश या भेंटें देते हैं तो बचा देते हैं। मेरी मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में जब मैं जागृति सभा में जाता था तो मैंने सीखा कि हमें परमेश्वर को दशमांश देना है। उस समय के बाद मैं परमेश्वर को दशमांश देने में कभी भी असफल नहीं रहा। और बाद में एक पास्टर के द्वारा मैंने संपूर्ण दशमांश के बारे में सीखा और उसके बाद हर वक्त मैंने संपूर्ण दशमांश दिया। तब मैंने एहसास किया कि संपूर्ण दशमांश क्या है, और तब से मैंने परमेश्वर के सामने निर्णय लिया कि मैं 20वां अंश परमेश्वर को दूंगा। और तब से मैं अपनी संपूर्ण आमदनी का 20वां अंश परमेश्वर को दे रहा हूँ। बिना बदलाव के मैं दे रहा हूँ आज तक। उस वक्त मैंने निर्णय लिया कि परमेश्वर को मैं 20वां अंश दूंगा ताकि मैं दशमांश के विषय में कोई गलती ना करूं। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर दशमांश से बढ़कर मैं परमेश्वर को दूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा और वास्तविकता में लौटाने पर बहुतायत की आशीष देगा। मैंने विश्वास किया और अपने विश्वास में इसका अभ्यास भी किया। इसलिए बड़ी संख्या में पास्टर्स और परमेश्वर के दासों में मैं निश्चित हूँ कि मैं प्रथम स्थान पर हूँ। दशमांश देने में, भेंटें देने में, धन्यवाद की भेंटें देने में, भवन निर्माण की भेंटों को देने में। ये संभव हो पाया क्योंकि परमेश्वर से मुझे बहुत आशीषें मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको परमेश्वर को 20वां अंश दशमांश देना है अपनी आमदनी से। वो मेरा अंगीकार है और मेरे विश्वास का कर्म है। मैंने ऐसा अपने विश्वास के अनुसार किया और परमेश्वर की आशीषें उतनी ही प्राप्त की। इसलिए मैं लगभग तमाम आर्थिक चीज़ों की देखरेख कर पाया और विदेशी मिशन की भी और विदेशी शाखा कलीसियाओं की भी और प्रसारण सेवकाई की भी। वो चर्च को करना चाहिए था लेकिन चर्च नहीं कर पाया। मैंने स्वयं से ऐसा किया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने मुझे उतनी आशीष दी है। वास्तविकता में मैंने गरीब जरूरतमंदों की मदद की है। लेकिन कुछ लोग दूसरी आमदनी को अलग करके केवल अपनी आधारित आमदनी का ही दशमांश देते हैं, और साथ ही यहाँ तक कि आमदनी से भी वो टैक्स को या दूसरे खर्चों को हटा देते हैं और फिर बचे हुई आमदनी का दशमांश देते हैं। और कुछ दूसरे टैक्स हटाकर और बिजली का बिल और घर की सफाई का चुकाकर जो बचा हुआ पैसा होता है उसी आमदनी में से दशमांश देते हैं। वो कहते हैं कि यह उनके लिए उचित है कि वह बची हुई आमदनी से ही दशमांश दें। क्या कारण है कि वह संपूर्ण दशमांश नहीं देते तमाम आमदनी का जो कुछ उनको मिलता है? वो इसीलिए क्योंकि उनके पास परमेश्वर के सम्मुख रख छोड़ने वाला हृदय है। इसलिए क्योंकि वह संपूर्ण दशमांश नहीं देते, परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर नहीं आती, बजाय इसके विपत्ति आजमाइशें उनके जीवन में चली रहती हैं। आपने देखा है कि क्यों आप गंभीर आजमाइशों में पड़े हैं, क्यों आपके बच्चे भटक गए, क्यों आपके पति आपसे दूर हुए हैं, क्यों आपने यातायात दुर्घटनाओं का सामना किया है, और क्यों आपकी चोरी हुई है। आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार इन कारणों पर मनन किया है। ये सारी की सारी चीजें साधारण तौर पर इसीलिए होती है क्योंकि परमेश्वर के विरोध में पाप की बाधाएं खड़ी हुई है। और साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में वो दशमांश गिनते हैं लेकिन दशमांश के तौर पर उसे देते नहीं। वे उसे मिशन की भेंटों के तौर पर या जैसा वो चाहते हैं दान मदद की भेंटों के तौर पर देते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें परमेश्वर से दशमांश को चुराना है। ये चर्च है जो निर्णय लेगा कि भेंटें आवश्यकता अनुसार कहाँ खर्च करनी है, लेकिन हमें उसे दशमांश के तौर पर देना चाहिए। अगला, भेंटें वो तमाम दूसरी धन्यवाद की भेंटें हैं जो दशमांश से अलग है। परमेश्वर की बचाई हुई संतान, उनके पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए वो धन्यवाद दे सकते हैं। हम धन्यवादी है कि हमने उद्धार पाया और हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हमने कर्तव्य पाया है
और हम प्रतिफलों को एकत्र कर रहे हैं। परमेश्वर हमें सुरक्षा दे रहे हैं, प्रत्येक मामलों में आशीष दे रहे हैं। यहाँ तक कि मुश्किलों और आजमाइशों में भी हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब बातों को भलाई में उत्पन्न करेंगे। इसलिए हम हमेशा धन्यवाद से भरे हैं अपने जीवन में। इसीलिए मत्ती 6:21 पद कहता है, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी होगा। और जैसे कि कहा गया, प्रत्येक रविवार के सभा में आप परमेश्वर के सम्मुख खाली हाथ नहीं आते, वरन धन्यवाद की भेंटें देते हैं। और जब धन्यवाद होने के लिए आपके पास कुछ विशेष कार्यक्रम होता है, तो विशेष तौर पर आप धन्यवाद की भेंटें देते हैं। यहाँ तक कि तर्कवादी रूप से भी यह स्पष्ट है। यहाँ तक कि लोगों के बीच में भी, यदि आपको किसी से कुछ अनुग्रह मिला है या अगर आपकी ओर कोई हो जाता है, आप केवल मुंह से धन्यवाद नहीं कहते, वरन अपने धन्यवाद को अपने कामों में आप या किसी बात में आप प्रकट करना चाहते हैं। विशेष तौर पर उस व्यक्ति के जन्मदिन पर या विशेष छुट्टियों में आप उस व्यक्ति को याद करते हैं और अपने धन्यवाद को जाहिर करते हैं। और यह कोई दबाव के कारण आप नहीं करेंगे, वरन यदि आप मनुष्य के आभार और उसके कर्तव्य को जानते हैं, तो आप वास्तविकता में अपने हृदय की गहराई से इसे करेंगे। और यदि आप स्वर्ग राज्य की आशा से भरे हैं, यदि आप वास्तविकता में उद्धार के अनुग्रह के लिए धन्यवादी है, तो फिर आप कैसे परमेश्वर के सामने कंजूस हो सकते हैं? जब कभी भी आप प्रत्येक सप्ताह परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करते हैं और जब कभी भी आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के फलों को प्राप्त करते हैं, तो फिर आप परमेश्वर को और भी धन्यवादी हृदय के साथ देना चाहेंगे। लेकिन कुछ मामलों में उन्हें बर्बादी महसूस होती है जब वो परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें देते हैं, यद्यपि वे परमेश्वर में अपने विश्वास का दावा करते हैं। दशमांश के मामले में वो डर के कारण देते हैं, क्योंकि वह सुनते हैं कि यह उनके उद्धार से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी भेंटों में वो कंजूस होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो संकोच के साथ धन्यवाद की भेंटें देते हैं, दूसरे लोगों की दृष्टि में दिखावा करने के लिए। लेकिन मत्ती 6:24 पद कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि आप अपने स्वामी की सेवा करते हैं, तो आपको अपने स्वामी की सेवा अपने पूरे हृदय और ईमानदारी और ताकत और जीवन से करनी है। इसलिए आप दो स्वामियों की एक ही बार में सेवा नहीं कर सकते। यदि आप दो में से एक की करेंगे, तो फिर आप दूसरे को वही हृदय और ईमानदारी नहीं दे पाएंगे। यदि आप परमेश्वर के सामने कंजूस है, इसका अर्थ यह है कि आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से और स्वर्ग के राज्य की आशा से नहीं भरा है, परंतु पैसे की इच्छा और इस संसार की लालसा से भरा है। नए विश्वास के मामले में यह समझ आ सकता है, लेकिन अगर आपके पास उसी प्रकार का हृदय है, यद्यपि काफी लंबे समय तक आपने मसीह जीवन जी लिया है, तो संभावना यह है कि आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, वरन आप पीछे हट जाएंगे। आप धीरे धीरे अनुग्रह को भूल जाएंगे जो आपने पाया है, और धन्यवाद की शर्तें वो भी घटना शुरू हो जाएगी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि यदि आप भेंटों को चुराएंगे जो परमेश्वर को दिया जाना चाहिए, यह आपके उद्धार से जुड़ा हुआ है। हालांकि प्रत्येक के विश्वास का परिमाण अलग अलग होता है और परमेश्वर तमाम शर्तों को जानता है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदरूनी हृदय को जानता है। इसीलिए वह भेंटों की राशि को नहीं देखता। उस विधवा के समान जिसने 2 दमड़ियां दी और यीशु से उसने प्रशंसा प्राप्त की, उसी प्रकार से परमेश्वर सच्चा धन्यवाद और हमारे विश्वास की सुगंध को हमसे पाना चाहता है। हमारे प्रभु यीशु ने कहा इस विधवा के बारे में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि सबने अपने धन की बढ़ती में से दे डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यदि आप परमेश्वर को अपने धन्यवाद की सुगंध से खुश करते हैं, तो आप इसे वापस और भी अधिक आशीषों से पाएंगे, जिसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती जो आपने दिया है। परमेश्वर हमारा प्राण समृद्ध करेगा, धन्यवाद के अधिक समय देगा, 30, 60 और 100 गुना अधिक आशीषें देगा। मुझे आशा है कि आप सदस्य परमेश्वर को उचित तौर पर देंगे जो उसका है, और बहुतायत के साथ विश्वास के द्वारा देंगे। ऐसा करने के द्वारा मुझे आशा है कि आप हमेशा परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करें जो कुएं के समान उमड़ती है। मेरा परिवार स्वस्थ रहा है जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया। हम कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए, ना कोई दवाएं ली है। आप विश्वास कर सकते हैं, हम निरंतर परमेश्वर से पिछले 34 सालों से सुरक्षित रहे हैं। हम कभी भी दवाओं पर ना ही चिकित्सक उपचार पर निर्भर रहे हैं।
हम कभी हॉस्पिटल नहीं गए, इसीलिए आप भी सुरक्षित रह सकते हैं उन सब बातों में जो कुछ आप करते हैं परमेश्वर की सुरक्षा में। ये आशीषें बाइबल में लिखी हुई है, नए नियम में या पुराने नियम में। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि आप आशीष पाएंगे जब आप अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे। अगर कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आपके हृदय में आप दोषी ठहरें, तो आप हियाव से जो कुछ चाहते हैं मांग सकते हैं और सब कुछ जो कुछ आपने मांगा है पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अनुभव करें और इस अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पूरा करें। आज सुबह एक स्त्री मेरे पास आई और उसने मुझसे उसके लिए उसके बीमार अंग के लिए प्रार्थना करने को कहा। जब उसने मुझसे प्रार्थना करने को कहा और मुझे भेंटें दी, तो मैंने उसे पढ़ा और उसमें लिखा था कि वो बहुत ज़्यादा बैर रखती थी दूसरों से और बहुत गर्म मिजाजी थी। परमेश्वर कहता है कि हम बैर ना रखें, ना क्रोध करें, वरन शत्रुओं से प्रेम करें। लेकिन वो स्त्री परमेश्वर के उन वचनों के अनुसार नहीं जी रही थी और मुझसे कह रही थी कि मैं उसके बीमार अंगों के लिए प्रार्थना करूं और उसे चंगा करूं। लेकिन यदि साफ साफ कहूं तो उसे मुझसे कहना चाहिए था कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं कि परमेश्वर उसे ताकत दे कि वह पापों को दूर करे और वचनानुसार जिए। यह उसके लिए उचित नहीं है कि वह मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहें। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जिए हैं तो अवश्य ही आपको चंगाई के लिए मेरे पास नहीं आना चाहिए, वरन पापों से पश्चाताप करना चाहिए और ज्योति में चलना चाहिए। केवल तभी परमेश्वर आप पर कार्य करेगा। परमेश्वर कभी कभार अविश्वासी परिवार को भी चंगाई देता है। वास्तविकता में परमेश्वर ने बहुत बार अविश्वासी परिवारों को चंगा किया है जब उन्होंने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। मेरे पास एक अच्छा गवाही का पत्र है, परमेश्वर के कामों की गवाही का। डीकनेस जुंको शिजो, उसने यह पत्र मुझे दिया। वो कोरिया मेरी किताबों को जापानी भाषा में अनुवाद करने और संपादित करने के लिए आई। जब वो यहाँ आई तो उसने कोरियन भाषा सीखी। 1 साल से भी कम समय में उसने कोरियन भाषा सीखी और वो बहुत अच्छे से उसे लिखती हैं। मैं सोचता हूँ कि उनकी लिखाई 6वीं कक्षा के छात्र से भी कहीं अच्छी है। आइए मैं उसका पत्र आपके लिए पढ़ता हूँ। परिवारों में सुसमाचार प्रचार इस साल का मेरा एक प्रार्थना विषय था। चर्च की 24वीं सालगिरह में पिता परमेश्वर ने मेरे माता पिता का हृदय प्रभावित किया और वो इस सालगिरह सभा में आ पाए। रविवार की सुबह में मेरे पिता भवन में हमारे सीनियर पास्टर से मिलने आए और सीनियर पास्टर ने उन्हें देखा जो उनके पास छड़ी के सहारे आ रहे थे। हमारे सीनियर पास्टर ने मेरे पिता के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने मेरे सीनियर पास्टर की प्रार्थना को पाया तो वो अपने बाहिने पैर से चंगे हो गए। मेरे पिता ने यह धन्यवाद का पत्र आपको भेजा है। मैं धन्यवाद और महिमा हमारे पिता परमेश्वर को देता हूँ, जिन्होंने न केवल विश्वासियों को चंगा किया वरन अविश्वासियों को भी। इसके द्वारा मुझे चरवाहे की महान सामर्थ्य का एहसास हुआ। मेरे माता पिता ने कहा कि वो GCN सैटेलाइट रिसीवर को अपने घर पर इंस्टॉल करेंगे और आपके कार्यक्रमों को देखेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी। यहाँ पर एक और पत्र है। प्रिय रेवरेंड डॉक्टर जेरोक्ली, मानमिन सेंट्रल चर्च के सीनियर पास्टर, हम जुंको शिजो के माता पिता मानमिन चर्च में आए। हमारा धन्यवाद उन लोगों को और शुभकामनाएं उन लोगों को देने के लिए जिन्होंने हमारी बेटी जुंको शिजो की देखरेख की। क्या कारण है कि मैं कह रहा हूँ कि वो भले है? वो इसीलिए क्योंकि वो यहाँ पर हमारी कलीसिया में धन्यवाद देने के लिए आए, शिकायत करने के बजाय। वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे और बहुत ऊंचे स्तर की मजदूरी को वो पाते थे, आमदनी पाते थे। वो गुस्सा कर सकते थे, शिकायत कर सकते थे। जब उनकी योग्य बेटी ने अपने माता पिता को छोड़ दिया और कोरिया आ गई परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए। हाल ही में डिकनेस जुंको शिजो, वो बहुत ही सक्रिय है कोरियन भाषा को सीखने में। उनकी कोरियन लिखाई बहुत अच्छी है। वो 6वीं कक्षा के विद्यार्थी से बहुत अच्छा लिखती है। उनके माता पिता इस बात पर उन पर क्रोधित हो सकते थे, लेकिन बजाय इसके वो यहाँ पर आए हमारे चर्च में धन्यवाद जाहिर करने के लिए कि हमने उसे यहाँ पर रखा और हमारी इस कलीसिया में काम करने दिया। उनके पिता ने अपेक्षा नहीं की थी कि वो चंगे हो जाएंगे। उनके पास चंगाई का विश्वास नहीं था। उन्होंने यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं किया था। वो मानमिन में उनकी पहली यात्रा थी। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। आराधना सभा में आने से पहले जिसका हमने आदर किया, अनपेक्षिकृत मैंने चंगाई की प्रार्थना आपसे प्राप्त की और मेरा हृदय खुशी से भर गया, जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था।
मेरी मुड़ी हुई कमर सीधी हो गई और अब मुझे छड़ी के सहारे नहीं रहना पड़ा और मैं बहुत ही प्रसन्न था। इसलिए हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। 24वीं सालगिरह में जो सब कुछ मानमिन चर्च ने हमें दिखाया वो बहुत प्रभावकारी था। ये मेरे लिए बहुत बहुमूल्य अनुभव था। कोरिया आने का मेरा दूसरा उद्देश्य यह था कि मैं माफ़ी मांगना चाहता था आपसे जापान के प्राचीन शासकों के उस दर्द के लिए जो उन्होंने कोरियन लोगों को बहुत लंबे समय पहले दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा इरादा बहुत से कोरियन लोगों तक पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कलीसिया निरंतर बढ़े और सफल पाएं। 14 अक्टूबर, युकियो नागाकिशी। आप इस तस्वीर को देखिए। ऐसा लगता है कि उनका शरीर पूरी तरह से मुड़ गया है, सीधा नहीं है, थोड़ा सा मुड़ा नहीं, लगभग काफ़ी लंबे समय से उनका शरीर मुड़ा हुआ था। लेकिन अंत में उनकी हड्डी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी हड्डी फिर से प्रार्थनाओं से ठीक हो गई। उन्होंने विश्वास भी नहीं किया था कि वो चंगे हो जाएंगे। उन्हें भी हैरानी हुई जब उन्होंने अपने आप को चंगा पाया, इसलिए उन्होंने अपनी चंगाई की तस्वीर भेजी। वो मेरे ऑफिस के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, दीवार के सहारे खड़े थे और ये उनकी छड़ी। सबसे पहले उन्होंने एहसास नहीं किया कि वो पहले से चंगे हो गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया उन्हें अलग महसूस हुआ। उन्होंने पाया कि वो लगभग सामान्य तौर पर चल रहे हैं। वो उचित तौर पर नहीं चल पाते थे। लंबे समय से दर्द में रहना पड़ा क्योंकि उनकी हड्डियां जकड़ चुकी थी। उनका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से मुड़ गया था। लेकिन जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की तो वो चंगे हो गए और उनका शरीर सीधा हो गया। वो क्यों चंगे हुए? हालांकि उन्होंने विश्वास भी नहीं किया था कि वो चंगे हो जाएंगे। उन्होंने अपना धन्यवाद का पत्र चंगाई प्राप्त करने के बाद भेजा और उनके पत्र में उन्होंने अपनी माफी भरा हृदय पुराने जापान के शासकों के लिए जिन्होंने कोरिया के ऊपर अधिकार किया था, उन्होंने वो माफी का पत्र भेजा। वो चीजें हमें बताती है कि उनका हृदय कितना भला है। इसीलिए उनके भले हृदय में उन्होंने निर्णय लिया कि वो जीसीएन सैटेलाइट रिसीवर को इंस्टॉल करे और मार्मिन सेंट्रल चर्च जो जीसीएन के द्वारा प्रसारित किया जाता है उसकी सभाओं में शामिल हो। बाइबल में जब सेनापति नामान चंगा हुआ अपने कोढ़ से, उसने क्या कहा? उसने अंगीकार किया कि वो केवल परमेश्वर की सेवा करेगा और उसकी आराधना करेगा वापस घर जाने के बाद। और परमेश्वर पर अपने इस निर्णय की चिन्ह के तौर पर उसने 2 खच्चर मिट्टी मांगी। उसी प्रकार से जापान के वो पिता, उन्होंने धन्यवाद दिया जब उनकी बेटी कोरिया आ गई। हालांकि वो ऐसा महसूस कर सकते थे कि मार्मिन चर्च ने उनकी बेटी को ले लिया है, इसलिए वो चंगे हो गए और परमेश्वर के एक चमत्कार का अनुभव किया। और अब वो अंगीकार करते हैं कि वो आराधना सभाओं में शामिल हो गए जीसीएन के द्वारा, और इस भले हृदय के कारण परमेश्वर उसे चंगा कर सकते थे कभी भी। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरे प्रकार की आत्मिक चोरी परमेश्वर के वचनों को चुराना है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर के वचनों को चुराने का क्या अर्थ है? परमेश्वर के वचनों को चुराने का मतलब यह है परमेश्वर के नाम से झूठी भविष्यवाणी करना। कुछ लोग दूसरों के भविष्य के बारे में बताते हैं, जैसे कि आने वाली चीज़ों के बारे में बताना, ये कहते हुए कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। एक ऐसा व्यक्ति था जो निरंतर व्यापार में असफल हो रहा था और किसी व्यक्ति ने उसे ऐसा कहा कि उसे पास्टर बनना चाहिए, इसलिए परमेश्वर उसको असफल कर रहा है उसके व्यापार में। कुछ लोग निर्णय लेते हैं कि वह परमेश्वर के दास बनेंगे इस तरह की भविष्यवाणी का अनुसरण करते हुए। मैंने कुछ लोगों को देखा, वो यही कर रहे थे। मेरी इस कलीसिया की स्थापना से पहले वो सब के सब ऐसे लग रहे थे कि वो अपने मार्गों पर बड़े दर्द भरी स्थिति में थे। क्या हमारा परमेश्वर असमर्थ है अपनी सामर्थ्य में, या उसके पास कमी है? क्यों वह अमीर और सफल और संपन्न व्यक्ति को गरीबी का अनुभव कराएगा, असफलता का अनुभव कराएगा और फिर उसे अपने दास होने के लिए बुलाएगा? क्या परमेश्वर भविष्य बताने वाले के द्वारा अपने दास को बुलाएगा क्योंकि परमेश्वर के पास ताकत नहीं कि वह अपने दास को बुला सके? बिल्कुल नहीं। चाहे कितना ही ज्ञान और घमंड मनुष्य के पास क्यों ना हो, परमेश्वर तुरंत उसे एक दीन व्यक्ति में बदल सकता है और उसे परमेश्वर के कार्यों के लिए तैयार कर सकता है।
भविष्यद्वक्ता एलीशा और प्रेरित पौलुस पर यही लागू होता है। परमेश्वर ने उनके हृदय को पिघलाया, तुरंत उन्हें बदल दिया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उसने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, लहू बहाने के बिंदु तक। प्रेरित पतरस के साथ भी यही था। परमेश्वर कभी भी एक सफल व्यक्ति को गिरने नहीं देगा और असफल व्यक्ति को फिर अपने दास के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा, एक घृणित भविष्य बताने वाले व्यक्ति के द्वारा। परमेश्वर कभी भी भविष्य बताने वाले हृदयों को प्रभावित नहीं करते और उनसे ये नहीं कहलाते कि आपको परमेश्वर का दास बनना है। आपको उन भविष्य बताने वालों से धोखा नहीं खाना चाहिए, ना अभिलाषा में पड़ना चाहिए। और अगर आपको कोई व्यक्तिगत सपना आता है, अगर आप ये कहें कि परमेश्वर ने दिया है, या फिर अपने विचारों से कोई दर्शन आता है, अगर आप ये कहें कि वो दर्शन आपको परमेश्वर ने दिया है, तो आत्मिक तौर पर यह परमेश्वर का वचन चुराना है। बहुत से विश्वासी कहते हैं कि वो सपने जो उनके अपने विचारों से आए, वो कहते हैं वो परमेश्वर से आया है। अगर वह सपना परमेश्वर की ओर से आया है तो वह सपना चिन्ह के साथ प्रमाणित होगा कि परमेश्वर ने ही दिया है। और यह परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेना भी है, जैसा कि तीसरी आज्ञा में भी बताया गया। यिर्मयाह 23 अध्याय 30 से 32 पद में लिखा है, यह क्या वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन औरों में चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यह की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ ढुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यह की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे वह बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने व झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। हालांकि यह अच्छा होगा कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा में परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसका प्रकाशन करना, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या आप वास्तविकता में योग्य है, कि आप परमेश्वर के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की योग्य है कि परमेश्वर के वचन को दे सकें। परमेश्वर अपनी आवाज़ को ऐसे ही किसी को नहीं देता। परमेश्वर उसे चुनता है जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, साफ हृदय है, और उसको योग्य बनाता है कि उनके द्वारा परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन हो। मुझे आशा है कि आप अपने होठों को संभालें और किसी भी मौके से परमेश्वर के वचन का गलत इस्तेमाल ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे सपने देखें जो परमेश्वर आपको दें। वो ईश्वरीय स्वप्न वो बिना संदेह के सत्य साबित होंगे। आइए मैं एक बहुत ही रहस्यात्मक सपने के बारे में बताता हूं जो एक मिशनरी ने मुझे भेजा। हमारे मिशनरी वो चाइना गए थे। मिस हुआन ख्वान चुन वो मानविन सेंट्रल चर्च की 24वीं सालगिरह सभा में आई और वो यहाँ ऑल्टर पर आई चाइना की प्रतिनिधि के तौर पर, और उसने कहा कि कोरिया आने से पहले उसने एक सपना देखा था। अपने सपने में उसने देखा कि वो इस ऑल्टर पर खड़ी हुई और खड़ा होने के बाद उसने आकाश में गोला आकार वर्षा धनुष देखा और उसने विश्वास किया कि यह एक चिन्ह है कि परमेश्वर ने ही उस स्वप्न को उसे दिया था, और सफलता से उसे कोरिया का वीज़ा भी मिला। तब तक उसे चश्मे पहनने पड़ते थे उसकी आंखें कमज़ोर होने की वजह से, लेकिन जब उसने बीमारों के लिए मेरी प्रार्थनाओं को पाया तो उसे अच्छी दृष्टि प्राप्त हुई और छोटे छोटे अक्षर भी पढ़ पाए। अब वो बिना चश्मों के छोटे अक्षर पढ़ सकती है। जैसा उसने सपना देखा वैसा ही सब कुछ पूरा हो गया। वो यहाँ पर ऑल्टर पर सामने खड़ी हो पाई मेरे पीछे, और मैं उसके आगे था। यह उचित तौर पर पूरा हुआ क्योंकि यह परमेश्वर ने दिया हुआ था। यदि आप परमेश्वर के द्वारा दिए हुए सपनों को देखते हैं तो वह सपना निश्चित तौर पर पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन ईश्वरीय स्वप्नों की लालसा रखें। आइए मैं आपको सारांश दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैंने आपको उस आज्ञा के ऊपर बताया जो हमें कहती है कि आप चोरी ना करना। मैंने आपको दूसरों की वस्तुओं को बिना अनुमति प्राप्त लेने के विषय में बताया, या अन्यायपूर्ण ढंग से लेना उसके बारे में बताया, या उन चीज़ों को चुराना जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं उन चीज़ों के बारे में बताया। और साथ ही अगर आप कुछ लेते हैं, यदि आपको मन में कोई दोष हो या कोई शर्म महसूस होती है तो निश्चित तौर पर आपको मुड़कर अपने आप को देखना चाहिए। मान लीजिए मध्य रात्रि में अंधेरे में आप अपने घर वापस आ रहे हैं और सड़क में आपको आपकी मुट्ठी के जितना एक बड़ा सोने का टुकड़ा मिला। गली में आपको कोई भी नहीं मिला, सड़क में कोई नहीं मिला, तो फिर आप क्या करेंगे?
तो फिर आप आनंदित हो सकते हैं और अपने आप में ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर ने वास्तविकता में मुझे अद्भुत आशीष दी है। उसने ऐसी आशीष इसीलिए दी है कि मैं अपना तमाम कर्ज इस आशीष के द्वारा चुका सकूं। परमेश्वर बहुत भला है। और कुछ दूसरे ऐसा सोच सकते हैं कि उसे इसके मालिक को लौटा देना होगा या पुलिस स्टेशन में देना होगा ताकि वो इसे मालिक को लौटा सकें, चाहे किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वो क्यों ना पड़े। वो ऐसा कह सकते हैं और उसे मालिक को लौटाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब के सब, चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो, बात के इस गुण को अपने अंदर रखें। जब हमारा परमेश्वर, उसने मुझे 10 आज्ञाओं के ऊपर आत्मिक विस्तार के बारे में बताया था, तो उसके विस्तृत वर्णन के लिए मैं बड़ा हैरान था। परमेश्वर ने मुझे ये भी कहा था कि अगर हम अपने माता पिता की संपत्ति को उनकी अनुमति बगैर ले तो यह भी चोरी की क्रिया है। चाहे कोई छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो, दूसरे की संपत्ति को अनुमति बगैर लेना यह एक चोरी है। कितने ऐसे लोग हैं जो चोरी का यही कार्य करते हैं। जब जीसीएन ने मुझे बताया, मुझे हैरानी हुई और मैंने अपने मन में रखा कि परमेश्वर यहाँ तक कि छोटी सी चोरी से भी प्रसन्न नहीं होता। आप में से कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर क्यों ऐसा कहता है कि अपने माता पिता की छोटी से छोटी चीज को चुराना भी चोरी है। हम उस परिस्थिति में अपने हृदय के बारे में सोचें जब आप कुछ ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं रोजमर्रा के जीवन में, वो चीज जो आपके पिता से संबंध रखती है, तो आप उनसे अनुमति ले सकते हैं। अगर आप अनुमति लेंगे तो वो इच्छा से आपको अनुमति देंगे कि बेटा आप इसको इस्तेमाल कीजिए जब भी आप चाहे, आपको मेरी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी कहानी के बारे में सोचिए, यदि आपके पिता आपको अनुमति ना दें तो आपको चुपचाप भी उनको बताए बिना उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये चोरी का काम है। आप ऐसा कह सकते हैं यह तो छोटी बात है, ये चोरी का काम है। लेकिन इन क्रमों को आप सामान्य तौर पर सोचें। जब यह छोटे से क्रम माने जाते हैं तो वास्तविकता में आपके माता पिता आप पर भरोसा रखेंगे। फिर आपका घर वास्तविकता में सच्ची खुशी और आनंद से भर जाएगा। माता पिता पति पत्नी के बीच में यह क्रम सही से माने जाएंगे और इस क्रम के द्वारा आपके परिवार के सदस्यों के बीच में भरोसा बढ़ेगा और इससे आपका सुंदर और खुशनुमा परिवार बनेगा। यह आपके लिए उचित नहीं है कि अपने पिता की किसी भी चीज को सामान्य तौर पर उनकी अनुमति के बगैर इस्तेमाल करना। परमेश्वर हमें विस्तार पूर्वक इन बातों को कह रहे हैं जो आपके घरों में हो सकती हैं, चर्च में हो सकती हैं या कार्यशालाओं में। अगर आप चर्च के फ़ोन को अपने दोस्त के साथ बात करने के लिए या व्यक्तिगत कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपका पैसा नहीं लग रहा, चर्च का पैसा लग रहा है, तो परमेश्वर की नज़रों में यह कितना अनुचित है। यदि आप चर्च की चीज़ों को अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए जैसा चाहते हैं इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? चर्च की दृष्टि में क्या होगा? चर्च मुश्किलों में पड़ जाएगा इस तरह की अनाज्ञाकारिता करने के द्वारा, और आपका विवेक चोरी की भावनाओं से दोषयुक्त हो जाएगा यदि आप चर्च की चीज़ों को बेपरवाही से इस्तेमाल करेगी क्योंकि वो आपकी नहीं हैं। आप कैसे पवित्रीकरण को अपने हृदय में साध सकते हैं और आत्मा के स्तर में जा सकते हैं? यदि आप बिना उन बुराई से पवित्र होना चाहते हैं तो आपको उन्हें, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम बुरी चीज़ों को दूर करना है और अपने आप को सुंदर दुल्हन के समान सजाना है। आपको अपने हृदय को नियंत्रित करना है ताकि आप अपने माता पिता की चीज़ों को बिना अनुमति के इस्तेमाल ना करें। जब आप अपने घरों पर क्रमों का पालन करते हैं तो आपके भरोसे का संबंध बढ़ेगा और परमेश्वर कहेंगे कि आप एक अच्छे पुत्र हैं। पति पत्नी के बीच में भी ऐसा ही है। आमतौर पर वो सामान्य चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अवश्य ही उन्हें उन क्रमों का पालन करना चाहिए जो उन्होंने अपने बीच में स्थापित किए हुए हैं। यदि पति नहीं चाहता कि उसकी चीज़ पत्नी इस्तेमाल ना करे तो उसे नहीं करनी चाहिए।
और अगर दूसरा वास्तविकता में इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे अनुमति लेनी चाहिए। यदि आप भरोसा करते हैं और शांति के साथ अपने साथी के साथ रहते हैं तो आप कभी भी उनकी अनुमति के बगैर पति या पत्नी के पर्स को आप नहीं ढूंढेंगे। पति या पत्नी के पर्स को आपको नहीं ढूंढना चाहिए बिना उनकी अनुमति के। ये कितना अनुचित मन है यदि आप अपने पति के पर्स को छानते हो। वो इसीलिए क्योंकि आप उन पर भरोसा नहीं रखते। परमेश्वर आपको भला नहीं कहेगा। और अगर आपका पति जान जाए कि आप उसके पर्स को छान रहे हो तो वह निरंतर कुछ न कुछ आपसे छुपाएगा। इसलिए आप पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखने में असफल रहेंगे। और अगर आप पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना रख सकें तो कैसे फिर आप शांति स्थापित कर पाएंगे? जब आप अपने घर की सफाई कर रहे होते हैं और आपके पति के जेब में कोई पत्र मिलता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको उसे नहीं पढ़ना चाहिए अपने पति को बताए बगैर। आप जानते हैं कि उस पत्र में महत्वपूर्ण भेद हो सकते हैं जिसे केवल आपके पति को ही जानना है। आपके पति के लिए भी यही लागू होता है। पति पत्नी को एक दूसरे के ऊपर विश्वास और भरोसा करने की कोशिश करनी चाहिए कि घर में खुशी और शांति रहें। आपको संदेह नहीं करना चाहिए, ना अपने घर में इस तरह के कोई काम करने चाहिए, क्योंकि आप अपने ही लाभ के पीछे चलते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो आपका नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा विलाप करता है और इसीलिए आपको विवेक में दोष होता है। उदाहरण के लिए, हालांकि आप नहीं कुछ चुराते हैं, लेकिन अगर आपको किसी काम के लिए देना होता है या अगर आपके पास परमेश्वर का काम है और आप बहुत सुस्त हैं, अपने काम को उचित तौर पर नहीं कर रहे, तो आपके विवेक में दोष महसूस होगा। अगर आपके पास भला विवेक है और साथ ही अगर ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर में बंधा है वो अपने समय को अपनी ही इच्छा के अनुसार बिताता है जो परमेश्वर के लिए बिताना चाहिए और समय को बर्बाद करता है, तो फिर उसी सीमा तक उसके विवेक में दोष महसूस होगा। ये ना केवल परमेश्वर के राज्य के लिए है, यहाँ तक कि संसारिक कंपनियों में या व्यक्तिगत रूप में भी आपको हमेशा समय का ध्यान देना चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों का समय खर्च ना करें। अगर आप पास्टर्स है, लेवी कार्य करता है, संपूर्ण समय के कार्य करता है, तो आपको समय से ही ऑफिस जाना चाहिए और समय से ही घर आना चाहिए। यदि आप सुबह सुबह जल्दी अपने ऑफिस जाएं और फिर घर आकर घर के काम करें तो परमेश्वर क्या कहेगा आपको? परमेश्वर आपको कहेगा कि आपने परमेश्वर का समय चुरा दिया है जो परमेश्वर को अर्पण करना था। तो फिर अवश्य ही परमेश्वर को अर्पण करने के लिए आपको समय को अलग करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप तमाम स्वयं पर केंद्रित मन और लालच को दूर करेंगे और हमेशा दूसरे के लाभ को खोजेंगे सत्य और विश्वासियों के हृदय के साथ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर की सिद्ध संतान बने जो साफ हैं और सत्य में शुद्ध है। मेरा जीवन मेरा विश्वास, रेवरेंड डॉक्टर जेरोक्ली के जीवन पर आधारित उनकी गवाही की पुस्तक, जो हमें प्रभु में उनके जीवन की शुरुआत से लेकर परमेश्वर के द्वारा उनकी चंगाई, उनका आत्मिक जीवन, उनकी प्रार्थनाएं एवं उपवास, उनकी परीक्षाएं, आशीषें एवं परमेश्वर के महान प्रेम का परिचय कराती है। साथ ही डॉक्टर ली ने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया और किस रीति से प्रार्थनाएं एवं उपवास किए, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर ने उन्हें बाइबल की सभी पुस्तकों का प्रकाशन एवं महान आत्मिक क्षेत्र का वर्णन किया और किस प्रकार से परमेश्वर ने बाइबल में की गई तमाम प्रतिज्ञाओं को उनके जीवन में पूरा किया। यह पुस्तक हमें मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के महान प्रेम और बलिदान की अनुभूति कराती है, जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान एवं हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजे जाने में निहित है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।